गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नीति के दोहे। वो किसने लिखे थे? रहीम जी ने। और उसमें हमने 4 दोहे हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? कि वृक्ष अपना पानी फल नहीं खाता है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, और जो परोपकारी मनुष्य है वो दूसरों के हित में ही अपना धन का संचय करते हैं। दूसरा था कि जब तक हमारे पास संपत्ति है, माने कि पैसा है, तब तक सब हमारे रिश्तेदार बनने को आ जाते हैं कई कई रीतों से। लेकिन तब हमें पता चलता है कि जब हम पर विपत्ति आ पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र कौन से हैं। तीसरा हमने देखा था, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। कि जहाँ छोटा काम आता है वहाँ उसी को करना चाहिए, जहाँ बड़े काम आते हैं वहाँ बड़े ही करना चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि सुई का काम है कपड़े सीने का, तो वो वही कर सकती है, युद्ध के मैदान में वो नहीं चल सकती है। और तलवार का काम है युद्ध मैदान में, वो कपड़े सीने के काम नहीं आता है। तो मैंने वो भी कहा था, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो ये हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने देखा था कि असहाय और गरीब लोगों को कोई नहीं देखता है, दया दृष्टि से कोई नहीं देखता है, लेकिन वो सबको देखता है। गरीब लोग और असहाय लोग हैं, वो सबकी ओर दृष्टि रखता है। लेकिन जो उनकी तरफ दृष्टि रखता है, दया भाव की दृष्टि रखता है, वो सचमुच भगवान के समान होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आज फिर से एक बार हम इसका गान कर लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कही रही मन पर काज ही, संपत्ति सूचहि सुजान रही माँ, संपत्ति सूचि सुजान। कही रही मन संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत रही माँ, ते ही साचे मीत। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रही माँ कहाँ करे तरवारी। दिन सबको लखत है, दिन ही लखे ना कोई, जो रही मन दिन ही लखे, दिन बंधु सब होई। रही माँ दिन बंधु सम होई। खीरा को मुँह काटिए, मलियत नोन लगाए, रही मन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। रही माँ चाहिए यही सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी कुसंग,
चंदन विष व्याप्त नहीं, लपट रहे भुजंग रहीमा, लपट रहे भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन बिगड़ दूध को, पथे न माखन होय रहीमा, पथे न माखन होय। रही मन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई रहीमा, जानी परत सब कोई। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रहीमा, जिन मुख निकसत नाही। ये थी गान नीति के दोहे की। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से रहीम जी का परिचय हम ले लेते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बेरमबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने अपने दरबार में महामंत्री के सर्वोच्च पद पर उनको प्रदान किया था, सर्वोच्च पद उनको प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, हिंदी और फारसी, रहीम जी संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में भी वो पहचाने जाते थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभव को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। तो ये थी रहीम जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो रहीम जी के साथ साथ तुलसी जी है, कबीर जी है और सूरदास है। तो ये सारे लोगों ने दोहे लिखे हुए हैं। तो इन सब के साथ ही जो हमारे जीवन में इंक्लूड करने के लिए होते हैं, ऐसे ही ये सारे दोहे हमारे लाइफ में इंक्लूड करने के लिए होते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन में और बेहतर बन सके या हम अपनी जो कार्य सिद्धि है उसमें हम आगे बढ़ सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। 5वां है, तो आप एक काम करते जाना, शब्दार्थ जो है आप साथ ही लिखते जाना। आज मैं बोलूँगी, आपको लिखना है। खीरा मतलब एक प्रकार की ककड़ी। मलियत मलत है और नौन माने नमक। करुए माने कड़वे। सजाए माने सजा। तो खीरा माने एक प्रकार की ककड़ी। तो मुंह, खीरा का मुंह काटिए
कि जो ककड़ी होती है उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको काट दिया जाता है, फिर उसके ऊपर नमक डालकर उसे घिसा जाता है, क्योंकि उसमें से लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड से जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह जबान वाले, माने कि जो कड़वा बोलता है, किसी का अहित बोलता है, उसको भी ऐसी सजा देनी चाहिए कि उसके मुंह से सारी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। हम कई बार ऐसे लोग देखते हैं कि जो लोग ऐसे कड़वे मुख वाले होते हैं, माने कि किसी का बुरा बोलने वाले लोग होते हैं, वो सही में हमें उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि हमें किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए। हमें ये भी पता है कि आप सब बच्चे भले घर पे बैठे हो, लेकिन हमारी मिमिक्री करते हो, वीडियो किस प्रकार से देखते हो, ये सारी बात हमें पता है। क्या बात करते हो, कौन किस प्रकार से बात करता है, किस टीचर को किस प्रकार से बुलाता है, ये सारी बात हम सब जानते ही हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही गंदे मुख वाले होगे। हमने 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब इब्राहिम ने गाली दी थी तभी प्रियोदा क्या कहता है, उसका मुंह बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। तो क्या सोचते हो कि किसी के बारे में बुरा बोलने से उसको अच्छा लगेगा सामने वाले को जब उसको पता चलेगा? नहीं ना। तो उसी तरह कि उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है तो हमें भी बुरा लग सकता है, इसीलिए हमें किसी का बुरा बोलना चाहिए नहीं है। और कोई ऐसी बुरी बात बोले तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए नहीं। तो कि जो कड़वे मुख वाले होते हैं, माने वो साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले को उसकी क्या असर होती है वो सामने वाले को पता होती नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो रहीम जी क्या कहते हैं कि उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसे पता चले कि अगर हम किसी के बारे में गलत बोले तो हमारे साथ क्या हो सकता है। हमें ये भी पता है कि बुरा बोलने के जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, ये सब हम सब जानते ही हैं। और तो यहाँ पे भी अगर हम किसी के बारे में गलत बोले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके अलावा हमें किसी और के बारे में बुरी बात बोलनी नहीं चाहिए। तो जिस तरह से ककड़ी का ऊपर काट दिया जाता है, ऊपरी भाग, उस पर नमक डालकर घिसा जाता है, इसी तरह हमें भी हमारी शुद्ध मिठास भरी वाणी से जो कड़वे मुख वाले होते हैं, माने कि जो किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, उसको हमें ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिस प्रकार से वो मीठी जुबान वाले बन जाए, किसी के बारे में कुछ गंदा या खराब या अयोग्य न बोले। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे किसी की जबान काटकर उस पर नमक डालकर घिसने की बात नहीं की है, वो एक रहीम जी ने
उदाहरण दिया हुआ है। लेकिन हमें दूसरों के साथ, जो कड़वी जुबान वाले होते हैं, उनके साथ किस प्रकार से बात करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें उसके साथ प्रेम भरी बात से, मिठास से बात करनी चाहिए, जिस प्रकार से वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। आपने मुन्ना भाई MBBS 2 लगे रहो मुन्ना भाई वो देखी होगी। जब संजय दत्त रेडियो में बात करता है तो एक आदमी जो है वो कहता है कि एक आदमी हर रोज मेरे घर के बाहर पान फूंक के चला जाता है। तभी संजय दत्त क्या कहता है कि गांधी जी यह कहते हैं कि तुम दररोज उसके सामने स्माइल करके वही रफ करो, साफ कर दो। एक दिन उसको शर्म आएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और बाद में ऐसा होता है ना, तो सामने वाला कितना भी कड़वा बोले, खराब बोले, अयोग्य बोले, लेकिन उसके साथ हमें प्रेम भरी बातें करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए, मिठास से बात करनी चाहिए, तो एक ना एक दिन वो भी सुधर जाएंगे। नेक्स्ट है, जो रही उत्तम प्रकृति का करी कुसंग, चंदन विष व्याप्त है नहीं, लपटते रहे भुजंग। भुजंग माने सांप। तो सबसे पहले उत्तम माने श्रेष्ठ, का करी सकत, कुछ नहीं, कुछ ना कर सकता। कुसंग बुरे लोगों का साथ, भुजंग माने सांप, स्नेक। तो यहाँ पे अच्छे लोग और बुरे लोग, अच्छे लोग और बुरे लोग के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि हमारा स्वभाव अच्छा हो तो चाहे बुरे लोग कुछ भी करें, वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमारे सामने कुछ भी बुरा हो जाए, लेकिन कभी भी हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, ये सब बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इसमें, कि कुछ भी हो जाए, हमारे साथ लाख बुरा आदमी क्यों ना हो, अगर हम उसके साथ रहे तो उसकी परछाई भी हमें नहीं छू सकती। अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो हम अडिग हो जाए कि नहीं, हमें इनके जैसा नहीं बनना है, तो चाहे हम सुबह से शाम तक उनके साथ रहे, लेकिन वो हमें नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहता है। हम सबको पता है कि सांप जो है वो है जहरीला, किसी को डंक मारे। दोनों प्रकार के सांप होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ जहरीला तो आप बोलोगे जहरीला नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पे जहरीली सांप की बात हो रही है कि जो जहरीला सांप है वो किसी को डंक देता है, डंस देता है, तो वो आदमी मर भी सकता है। सबसे खतरनाक कौन सा स्नेक है वर्ल्ड में जो बहुत जहरीला है? ब्लैक माम्बा। तो ऐसे जो सांप है जिसके डसने से ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसा सांप चंदन की खुशबू से वो उससे अट्रैक्ट होकर
चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है। देखो, दिख रहा है ना? तो उसी तरह चंदन के वृक्ष पर जिस तरह से सांप लिपटा रहता है, उस पर कई बार अपने डंक भी देता होगा, डंस भी देता होगा, लेकिन चंदन का काम क्या है वो हम सब पता है। चंदन सर्वश्रेष्ठ लकड़ी है, भगवान की पूजा में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चंदन जो है, कभी भी उसने अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव नहीं बदला है सांप के कारण। आप चंदन के वृक्ष के पास जाएंगे, आप देखते भी हो, आप देखते भी हो कि सामने सांप लिपटा हुआ है, फिर भी वो अपनी खुशबू, अपनी महक नहीं छोड़ता है। छोड़ता है? नहीं छोड़ता है ना। तो उसी तरह उसने कई बार उस पेड़ पर अपने डंस दिए होंगे, तो वो झाड़, वो वृक्ष जहरीला हो जाता है, नहीं ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार चंदन अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है, वो अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता है, चाहे पूरे दिन जहरीला सांप उस पर लिपटा रहे। उसी तरह चाहे जितने भी बुरे लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे हो, लेकिन अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। गांधी जी के सामने भी कई सारे ऐसे लोग थे ना, कई सारे ऐसे लोग थे जो उसको सत्याग्रह से हट जाने को, अंग्रेजों से न लड़ने को, अंग्रेजों ने भी कहा था कि आप हमारे सामने मत लड़ो। तो देखो, गांधी जी इन सारे बातों में आ गए होते तो क्या होता? हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते, हमें अभी भी आज़ादी नहीं मिलती। तो अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपके आसपास मानो कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, तो आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आप में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगड़ दूध को बथे न माखन होय। इसके लिए रहीम जी का ही दूसरा एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चित का, टूटे से भी ना टूटे, टूटे तो गांठ पड़ जाए रहीमा, टूटे तो गांठ पड़ जाए। देखो यहाँ के क्या बोला है कि अगर वो टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए फिर वापस से एक गांठ बांधनी पड़ती है। अगर हमारे साथ किसी के साथ अनबनाव बन गया हो और हमें उस पे से विश्वास उठ जाता है, वापिस वो आता है हमारे साथ, लेकिन जब हम पहले उस पर विश्वास करते थे उतना ही विश्वास अब हम आज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अविश्वास की खाई दोनों के बीच में आ जाती है।
कि इसने मेरे साथ दगा किया था। तो अगर रिश्तों में भी ऐसा है, एक बार दूरियां आ जाती है तो वापस से पहले की जैसी रिश्ते नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ पे भी रहीम जी यही कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ ही गई है वो हम चाहे भी जितना करें वो अब अच्छी नहीं हो सकती है। रहीमन इसमें भी एक उदाहरण देते हैं कि मक्खन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो मलाई होती है उसको हम इकट्ठा करके फिर बाद में मक्खन निकालते हैं ना, आपकी मम्मी निकालती होगी। तो उसी तरह अगर दूध बिगड़ जाए तो उसमें हम कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी हिला ले, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, वो व्यर्थ ही है। तो अगर हमारी लाइफ में भी अगर ऐसा हो जाए कि कोई बात बिगड़ ही जाती है तो वो बात फिर से बन नहीं सकती, तो वो बात नहीं बन सकती है, तो वो हमें ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? ट्राई करने पर शायद वो बात और बिगड़ सकती है। तो एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो लाख चाहे वो हम अच्छी नहीं कर सकते। जिस प्रकार दूध बिगड़ जाता है उसके बाद उसमें से हम मक्खन नहीं निकाल पाते, उसी तरह जो बात बिगड़ गई है उसको हम फिर से अच्छी नहीं कर सकते। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो थोड़े माने थोड़े, हित भलाई, अनहित बुराई। यहाँ पे रहीम जी क्या कहते हैं, जो दूसरा और 8वां थोड़ा ही मैच होता है। किस प्रकार से? रहीम जी कहते हैं कि हमारी लाइफ में विपदा माने कसौटी होनी चाहिए, थोड़े दिन तो होने ही चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा इच्छा, हमारी भलाई इच्छने वाला कौन है और हमारी बुरा इच्छने वाला कौन है। जो हमारे साथ खड़ा रहता है और जो हमारे खिलाफ खड़ा रहता है वो हमें पता चल जाता है। कब पता चल जाता है? रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए। हर एक की लाइफ में ऐसे फेस आते ही रहते हैं जिसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। वो जीवन चक्र है, वो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन सुख में तो सब कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, सुख में हर कोई हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन हम पर जब मुसीबत आती है, जब हम पर दुख होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा बुरा कौन इच्छता है और भला कौन इच्छता है। इन सब में हमको पता चलता है कि हमारा हित कौन है, हितकारी कौन है और अहितकारी कौन है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहे। रहीम जी बड़े स्पष्ट थे कि जब तक भगवान ने हमारे शरीर को संपूर्ण बनाया है,
माने कि 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, मुंह, 2 पैर, पूरा शरीर स्वस्थ दिया हुआ है, तब हम दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाए? भगवान ने हमें असीम शक्ति दी हुई है कि हम कुछ ना कुछ करके अपनी ज़रूरियात पूर्ण कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरियात पूर्ण कर सकते हैं। तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत क्या है? मांगने की ज़रूरत क्या है? मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मांगने से हमारी इज्जत कम हो जाती है। मांगने से हमारी इज्जत कम हो जाती है। तो रहीम जी यहाँ पे तो यही कहते हैं कि वे नर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, कि मेरे लिए तो वो इंसान मर ही चुका है जो किसी के सामने हाथ फैलाता है, किसी के सामने मांगने जाता है। ऐसे लोग मेरे लिए तो मर ही चुके हैं। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। कई बार भगवान ने पूरा शरीर स्वस्थ दिया होता है, हम आर्थिक हमारी ज़रूरियात पूर्ण भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास दूसरों के पास मांगने जाने की ज़रूरियात पड़ जाती है। ऐसा कुछ होता है कि हमें किसी के पास मांगने जाना पड़ता है, तो मांगने जाने पर ऐसी स्थिति में कि किसी को रियल में उसकी नीड है, उसकी ज़रूरियात है, लेकिन उसके पास होते हुए भी वो जो ज़रूरियातमंद लोग हैं, जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसे न दे, उसे मना कर दे, वो सबसे पहले मेरे लिए मांगे। क्योंकि इंसान तभी मांगने जाता है जब उसकी कोई मजबूरी हो, कोई ना कोई मजबूरी हो। तो जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो हर रोज़ किसी ना किसी के पास मांगने जाता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। हम हर रोज़ किसी के पास मांगने जाए कि दे दो दे दो दे दो, तो वो अच्छा लगेगा? नहीं ना, लगेगा अच्छा? किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के पास हर रोज़ मांगने जाना कि ये दे दो ये दे दो, तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि इसको तो आदत हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रियल में जिसको ज़रूरत होती है, वो कभी किसी के पास मांगने जाता है तो उसको मिलता नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं कि जो मेरे लिए तो वो लोग मर चुके हैं जो दूसरों के पास हाथ फैलाते हैं, माने कुछ मांगने जाते हैं, और उनसे पहले उनसे पहले वो लोग मर चुके हैं जिन मुख निकसत नाही, जिसके मुख से ना कही गई हो, उसके पास होने के बावजूद जो ज़रूरियातमंद है वो उसको नहीं देते हैं, जिसको उसकी नीड है वो नहीं दे रहे हैं। रहीमन के लिए वो पहले ही मर चुके हैं। तो हमें भी यहाँ पे यह बताया गया है कि हमें जब तक हो सके
तो हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी ही चाहिए। और कभी भी ऐसा हो कि कोई हमारे पास बड़ी आशा से कुछ मांगने आया तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। तो ये थे। तो सबसे पहले दोहे में हमें रहीम जी कहते हैं कि हमें हमारी संपत्ति परोपकार के लिए यूज़ करनी चाहिए। हमारा बुरा समय आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे सच्चे मित्र और सच्चे रिश्तेदार कौन हैं। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। जो असहाय और गरीब लोग हैं उसके सामने देखते हैं वो सचमुच में भगवान स्वरूप माने जाते हैं। जो कड़वे मुख वाले होते, जो कटाक्ष भरी बातें करते हैं, उसके साथ हमें मिठास भरी बातें करनी चाहिए, प्रेम से बातें करनी चाहिए, जिससे उसके वर्तन में चेंजेस आ सके। हमारे पास चाहे लाख बुरे आदमी हो, लेकिन हमारा स्वभाव हमें उत्तम प्रकृति के माने कि उत्तम स्वभाव के होने चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो चाहे हमारे पास लाख बुरे आदमी क्यों ना हो, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बात बिगड़ जाती है तो वापस कभी भी अच्छी नहीं होती। हमारी लाइफ में थोड़े दिन के लिए दुख मुसीबत आनी चाहिए, जिसे हमें पता चल सके कि हमारा हितकारी कौन है और अहितकारी कौन है। हमारे पास शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हमें किसी के पास मांगना नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि वो लोग मेरे लिए तो मर चुके, उससे पहले वो लोग मर चुके हैं जिसके मुख से इस जरूरियातमंद लोगों के लिए ना निकलती है, वो सबसे पहले मेरे लिए मर चुके हैं। तो यहाँ पे रहीम जी ने नीति के दोहे में हमारी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए बहुत सारी और अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई है। तो लास्ट लेक्चर में आपने शब्दार्थ कर लिए थे और स्वाध्याय में भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 आपने क्वेश्चन कर लिए थे। और क्वेश्चन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं वो आपने कर लिए थे। तो अब स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 और 3 आपको होमवर्क में करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 आश्रय स्पष्ट कीजिए, वो भी आपको होमवर्क में लिखना है। तो होमवर्क में स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और प्रश्न नंबर 2 के 2 और 3 और प्रश्न नंबर 3 फेयर बुक में लिखना है। कौन कौन से
कि सुई का काम कौन नहीं कर सकता, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है, से क्यों नहीं चाहिए, मांगने के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा प्रश्न, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं। थर्ड, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से कहते हैं। फिर आश्रय स्पष्ट कीजिए, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, और चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहे भुजंग। ये आपको फेयर बुक में कंप्लीट करना है, उसके पहले का आपने ऑलरेडी फेयर बुक में कंप्लीट कर लिया है। तो नीति के दोहे यहाँ पे समाप्त होते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हम भी यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं।